नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दुनिया में धाक जमा रहे हैं और आए दिन कुछ न कुछ कहकर तहलका मचाते रहते हैं। कभी अमेरिका तो कभी जर्मनी तो कभी तालिबान तो कभी पाकिस्तान को आईना दिखाते रहते हैं। ऐसे में भारत की विदेश नीति आज की तारीख में तहलका मचा रही है। अभी आपने देखा होगा कि सरकार को हटाने और मोदी को बदनाम करने को लेकर अमेरिका में कैसे साजिश रची गई, और इस बात को खुले तौर से अमेरिकी व्यापारी जॉर्ज सोरेस ने खुले तौर से कहा कि वो मोदी को हटाने का अभियान चलाएंगे। इसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमेरिका पर निशाना साधा। फिर कांग्रेस ने भी अमेरिका को आगाह किया कि वो सावधान रहे और अगर भारत के पीएम पर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इसी के साथ अब जयशंकर को लेकर भी साजिश रची जा रही है, क्योंकि दुनिया को लग रहा है कि जब तक जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा। इस साजिश को लेकर बात की जाए तो अमेरिका को आप जानते हैं, याद कीजिए जब पिछले साल सितंबर में विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में गए तो क्या हुआ ये कि अमेरिकी थिंक टैंक और अमेरिका के पत्रकारों ने यूक्रेन युद्ध और रूस के साथ तेल लेने पर आलोचना की। इस पर जयशंकर ने बारी बारी से जवाब दिया और इसका पहला जवाब अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेट के सामने दिया, जब उन्होंने कहा कि हम उतने बेवकूफ नहीं जितने लोग समझते हैं। अमेरिका की दोहरी नीति नहीं चलेगी कि एक तरफ आप शांति की बात करें और दूसरी तरफ हथियार ऐसे देश को दें जहां से आतंकी पैदा होते हैं और ट्रेनिंग पाकर भारत में हमला करते हैं। I think in particular what the impact, the consequences of the Ukraine conflict has been on many of these issues I spoke about, and also I think the prospect of instability or on in the Indo-Pacific, because today Asia and Indo-Pacific is so central to global trade and particularly in some very critical areas. So these were very widely prevalent concerns. We had a good discussion about it yesterday evening, and we do think today, I mean I speak for India, but I also speak to some degree for the relationship having an impact on the world. We think the right thing today is to find ways of stabilizing the global economy. इस मुंहतोड़ जवाब से अमेरिका सन्न रह गया और रक्षा मंत्रालय को जवाब देना पड़ा कि भारत अमेरिका को गलत समझ रहा है। भारत अमेरिका दोस्ती काफी पुरानी है और इस दोस्ती को कुछ नहीं होगा। अमेरिका भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, जबकि पाकिस्तान बिजनेस पार्टनर है। इसीलिए भारत को नाराज होने की जरूरत नहीं। ये घटना अभी बीती ही थी कि पत्रकारों ने भारत के विदेश मंत्री को घेर लिया और पूछा, एक तरफ रूस खून बहा रहा है तो दूसरी तरफ भारत तेल ले रहा है। इसी का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि आपको हमारे काम तो दिख रहे हैं, लेकिन जितना हम तेल एक महीने के लिए लेते हैं उतना तेल तो यूरोप दोपहर तक खत्म कर देता है। इस आवाज को सुनकर सभी सन्न रह गए और सोचने लगे कि आखिर भारत को क्या हो गया है। इसीलिए अमेरिका मोदी से पहले जयशंकर को ठिकाने लगाने की सोच रहा है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन की भी जयशंकर पर नजर है और दोनों देश जयशंकर को हटाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत हलवा नहीं जो कोई खा सके। भारत के लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में विदेशी साजिश जारी है और भारत अपनी मस्त चाल से आगे बढ़ रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है
कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। यह हम सबको ज्ञात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अनाज पहुंचाया। जब विश्व में यह चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान वैक्सीन और दवाई की दृष्टि से अपना संरक्षण कैसे कर पाएगा, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज न सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिली मुफ्त, बल्कि साथ ही 160 देशों की सहायता हिंदुस्तान ने की। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि अमृतकाल का ये बजट भारत की रक्षा प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा आवंटन करता है। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे।